हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। देखिए आज हम जो हमने इससे पहले जो चैप्टर करा था द वाइज मैन फर्स्ट उसको हम कवर कर चुके हैं। यदि आप इस चैप्टर को पूरी तरीके से अच्छे से समझना चाहते हैं तो इससे पहले वाले चैप्टर को जो हम पहले पढ़ चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं वीडियोज़ को, उसको आप पहले देख लीजिए ताकि ये जो चैप्टर रहेगा इसको आप काफ़ी आसानी से समझ सकें। फिलहाल जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहेंगे हम इनको साथ में कवर करते चले जाएंगे। और मैं फिर बोलता हूँ कि यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ साथ व्हाट्सअप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कभी कभार यदि नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर जाकर के भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी और इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। इसमें दे रखा है द वाइज मैन। इसका मतलब तो पता ही होगा, द वाइज मैन एक बुद्धिमान आदमी है ना। सेकंड का मतलब होता है यहाँ पर, यानी कि जो चैप्टर है ये सेकंड है, यानी इसका मतलब ये है कि इसके पहले वाला चैप्टर हो चुका है, यानी कि बुद्धिमान आदमी सेकंड। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम हु आर ठग्स है। इसमें दे रखा हुआ पहले इस चैप्टर के बारे में कि ठग्स कौन होते हैं। आर दे ऑलवेज सक्सेसफुल, है ना। अब मैं ये आपको बता देता हूँ ठग्स कौन होते हैं। ठीक है, पहले इसमें बताया तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठग्स का मतलब होता है वे लोग जो दूसरे आदमी के साथ में धोखाधड़ी करते हैं और उनसे पैसे हट लेते हैं। ठीक है, पैसे कमा लेते हैं। ठीक है, उनके साथ में धोखा करके। ठीक है, तो उन लोगों को क्या बोल सकते हैं अपन, ठग्स है। ठीक है, आर दे ऑलवेज सक्सेसफुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ किया गया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया गया है। ऑलवेज मीन्स हमेशा, सक्सेसफुल मीन्स होता है सफल। क्या वे हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए इस चैप्टर को समझने के लिए आपको इससे पहले वाला चैप्टर आसानी से पहले समझना होगा, तभी आपको इसको सुनने में और समझने में काफ़ी मज़ा आने वाले हैं। फिलहाल यदि आप वोकेबलरी या इंग्लिश सीखने की दृष्टिकोण से यदि आप इसको देख रहे हैं तो आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। टू ठग्स है। टू ठग्स यानी कि ऐसे लोग जो दूसरे आदमी को ठगते हैं, है ना। वर वाचिंग यानी मीन्स होता है देखना। भोला मीन्स भोले को। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि दो आदमी दो ठग्स थे, भोला को देख रहे थे। कहाँ पर देख रहे थे, इन द मार्केट, एक मार्केट में देख रहे थे। एक्सचेंजिंग मीन्स होता है बदलते हुए। हिज थिंग्स यानी कि उसकी वस्तुओं को। ठीक है, अब चीज़ें कब बदली जाती है ये बार्टर सिस्टम में बताया था मैंने इस चैप्टर के इससे पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, तो क्या होता है कि टू ठग्स जो रहते हैं वो भोला को मार्केट में वस्तुओं को बदलते हुए देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें दे यानी कि वे लोग। कौन, दे किसके लिए यूज़ किया गया है, उन लोगों के लिए। द मेड, अब ये जो मेड आया है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किसकी, मेक की। ठीक है, यदि आप मेक लिखना चाहो तो मेक का मतलब होता है बनाना। ठीक है, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेड। ठीक है, तो दे मेड अ प्लान, तो वे क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। टू डिसीव हिम का मतलब क्या होता है, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, सामने वाले के साथ में गद्दारी करना, किसी प्रकार से उसको लूट लेना। तो वे क्या करते हैं, उसको धोखा देने के लिए एक प्लान बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं। द वेंट टू भोला, वे भोला के पास में जाते हैं, है ना। गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो गई। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछते हैं, है ना। किससे पूछते हैं, भोला से पूछते हैं। क्या पूछते हैं, द फर्स्ट तक पूछता है विल यू सेल दिस मैंगोज, क्या आप इन मैंगोज को बेचोगे, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ किया गया है, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ किया गया है। सेल मीन से बेचना, दिस मैंगोज यानी इस मैंगोज को। सर यानी कि श्रीमान जी, जो ठग से रहते हैं उनमें से पहला ठग जो रहता है वो क्या बोलता है कि क्या आप इन मैंगोज को बेचोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। भोला बोलता है नो, नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा। दीज आर फॉर माई वाइफ, ये जो मैंगोज है ये किसके लिए, मेरी पत्नी के लिए हैं। सी लाइक्स मैंगो, उसको मैंगो बहुत पसंद है, यानी कि आगे क्या दे रखा है, चटनी भी दे रखा है, यानी कि उसको मैंगो चटनी पसंद है। वेरी मच यानी कि बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये लाइन क्लियर हो गई होगी। भोला क्या बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये जो मैंगोज है मेरी वाइफ के लिए है और मेरी जो वाइफ है उसको मैंगो चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। द सेकंड ठग, इसमें क्या होता है, जो सेकंड ठग रहता है वो भी आ जाता है वहाँ पर। वह बोलता है इफ़ सी सीज द मैंगोज, यदि वहाँ मैंगोज को देखती है, सी विल बी एंग्री, वहाँ क्या हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, विथ यू यानी कि तुम पर या आप पर। ठीक है, सी में देखना, इसमें ऐसे कोई वोकेबलरी है नहीं जिसका मेरे को बताना चाहिए। ठीक है, इफ़ का मतलब होता है यदि। ठीक है, यदि वहाँ मैंगोज को देखती है तो हो सकता है कि वहाँ पर क्या हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, है ना। भोला बोलता है वाई, क्यों, वाई विल सी बी एंग्री विथ मी, वो मेरे ऊपर गुस्सा क्यों होगी। फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ किया गया है, वाई का यूज़ किया गया है इसमें, है ना। वाई का मतलब क्यों, है ना। एंग्री में से गुस्सा, विद मी यानी कि मेरे ऊपर, वो मेरे ऊपर गुस्सा क्यों होगी। ठीक है, नेक्स्ट जब बात करते हैं तो सेकंड थक बोलता है बिकॉज यानी क्योंकि, यू सोल्ड द हॉर्स, क्योंकि आपने हॉर्स को बेच दिया। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है सोल्ड, यहाँ पर सोल्ड का मतलब क्या होता है, बेचना। सेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सोल्ड, यानी कि आपने हॉर्स को बेच दिया। एंड बाउट का मतलब क्या होता है, खरीदना। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बाय। ठीक है,
यानी कि आपने घोड़े को बेच दिया एंड क्या खरीद लिया, दिस चीप मैंगोज, और आपने क्या खरीद लिया, ये जो चीप मीन्स क्या होता है, सस्ता, सस्ता मीन्स सस्ता, ठीक है, चीप मीन्स सस्ता, मैंगोज मीन्स आम। तो वो क्या बोलता है, क्योंकि आपने क्या करा, घोड़े को बेच दिया है और इस सस्ते आम को खरीद लिया है। अब भोला जो रहता है हो ये करके वो हंसता है, ठीक है। नो चांस ऑफ इट, चांस मीन्स मौका, ऑफ इट यानी इसका, ठीक है। तो वहाँ भोला जो रहता है हो करके हंसता है और बोलता है इसका तो कोई चांस नहीं है ना। सी किसके लिए यूज़ किया गया है, उसकी वाइफ के लिए। सी इज एन ओबीडियंट वाइफ, ओबीडियंट मीन्स द आज्ञाकारी। वह जो है मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी है ना, मेरी अर्धांगिनी जो है वो क्या बहुत ज़्यादा ओबीडियंट है, ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी है। सी ऑलवेज एग्रीज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, एग्रीज मीन्स सहमत होना, टू माई डिसीजन से, डिसीजन में। तो वो जो मेरी वाइफ है वो क्या करती है, वो हमेशा मेरे डिसीजन से क्या रहती है, सहमत रहती है। आगे देखते हैं द फर्स्ट थग। फर्स्ट थग क्या बोलता है, अलास बड़े दुख की बात है, बट नॉट दिस टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट थग बोलता है लेकिन इस बार नहीं, है ना, नॉट दिस टाइम, दिस टाइम का मतलब बोलते हैं इस बार नहीं। विल यू हैव अ बेट ऑन इट, है ना। हैव बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। तो वह क्या बोलता है, क्या आप इस पर एक शर्त लगाओगे, ठीक है, शर्त लगाओगे। भोला बोलता है ना, वाई नॉट, क्यों नहीं। व्हाट विल बी द टर्म्स, ठीक है, व्हाट मीन्स क्या, बी मीन्स होना, टर्म्स, टर्म्स का मतलब ये होता है कंडीशन है ना, शर्तें क्या रहेगी, ठीक है। अब वे सेकंड थर्ड बोलता है वी सेल गिव यू 1,000 रुपीज़, यानी गिव मीन्स देना, वी मीन्स हम, यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ किया गया है। तो क्या बोलता है कि हम आपको 1,000 रुपये देंगे, इफ़ यानी कि यदि योर वाइफ डज नॉट गेट एंग्री, है ना। क्या बोलता है, हम आपको 1,000 रुपये देंगे यदि आपकी जो वाइफ होती है वह डज नॉट गेट एंग्री, गेट एंग्री मीन्स गुस्सा होना, विद यू यानी कि वहाँ पर गुस्सा नहीं होती है तो, है ना। आगे बोलता है यू विल पे द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट मतलब उतनी की उतनी ही रकम, पे मीन्स चुकाओगे, टू अस यानी कि हमको, है ना। वो बोलता है इसके बाद में बोलता है कि सेम अमाउंट यानी उतनी की उतनी ही रकम आप हमें चुकाओगे, इफ़ सी गोज अगेंस्ट योर डिसीजन, गोज अगेंस्ट में खिलाफ जाना, योर डिसीजन मतलब होता है आपके निर्णय। तो वो क्या बोलता है, फर्स्ट सेकंड था क्या बोलता है कि हम आपको 1,000 रुपये देंगे यदि आपकी वाइफ गुस्सा नहीं होती है, लेकिन यदि आपकी वाइफ जो रहती है आपके निर्णय के खिलाफ चली जाती है तो आपको सेम रकम जो 1,000 रुपये रहती है वो आपको हमें देना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होता है, भोला होता जो होता है, भोला जो होता है वो, दो इट इज़ वेरी लार्ज अमाउंट, दो का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, इट इज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट, यहाँ बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ी रकम है। आई एम सर्टेन, मैं निश्चित हूँ, सर्टेन मीन्स निश्चित। यू विल लॉस्ट द बेट, है ना, मैं निश्चित हूँ कि लॉस मीन्स क्या होता है, खोना, इस लॉस की सेकंड फॉर्म हो जाती है ना, लॉस्ट, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ किया गया है। आई एम सर्टेन, मैं निश्चित हूँ कि आप लोग जो हैं वो बेट को हार जाओगे, बेट मीन्स शर्त को हार जाओगे। आगे देखते हैं, भोला केम बैक होम, केम बैक पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया गया है। भोला जो रहता है वापस घर आता है, विथ टू स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है दो जो अजनबी लोग रहते हैं, है ना। तो भोला जो रहता है दो अजनबी लोगों के साथ घर आता है। आगे देखते हैं, हिज वाइफ वाज एगरली, एगरली मीन्स होता है उत्सुकता से, ठीक है, बहुत शानदार वर्ड है। वेटिंग मीन्स इंतजार कर रही थी, फॉर हिम यानी उसके लिए, ठीक है। तो भोला जो रहता है दो स्ट्रेंजर यानी दो अजनबी लोगों के साथ घर आता है और उसकी जो वाइफ रहती है उसके लिए, भोला के लिए बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। शांति, डिड यू गेट रीड ऑफ, गेट रीड एक बहुत शानदार फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। ये जो गेट रीड ऑफ दे रखा है इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। द हॉर्स है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया गया है। तो शांति बोलती है क्या आपने उस घोड़े से छुटकारा पा लिया, है ना। कहना का मतलब ये है कि उसने बेच दिया, लेकिन इसमें एक मुहावरेवाद में बोला गया कि आपने उस घोड़े से छुटकारा पा लिया। भोला स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, भोला मुस्कुराता है और उसको रिप्लाई करता है यस, यानी कि हाँ माई डियर, ठीक है, मेरी प्रियतमा, हाँ मैंने उससे छुटकारा पा लिया है, ठीक है। शांति बोलती है व्हाट हैव यू ब्राउट, जो ब्राउट है ये किसकी फर्स्ट सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग की, जिसकी स्पेलिंग होती है BRING, ठीक है। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्राउट। व्हाट हैव यू ब्राउट, आप क्या लेकर के आए, फॉर मी यानी कि मेरे लिए, एंड हु आर दिस जेंटलमैन, जेंटलमैन मीन्स होता है श्रीमान बोल सकते हैं, नवयुवक बोल सकते हैं, ठीक है। आप मेरे लिए क्या लेकर के आए हैं और ये जो दो महानुभाव आए हैं ये कौन है, ठीक है। आगे देखते हैं, भोला बोलता है आई हैव ब्राउट समथिंग स्पेशल, समथिंग में से कुछ, स्पेशल में से उत्कृष्ट, ठीक है, मैं कुछ स्पेशल लेकर के आया हूँ, फॉर यू यानी कि तुम्हारे लिए, एंड दिस जेंटलमैन, और ये जो जेंटलमैन, ये जो महानुभाव खड़े हुए हैं,
आर माई न्यू फ्रेंड्स। और ये जो दो आदमी नए खड़े हुए हैं ये कौन है, मेरे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। शांति बोलती है, चलिए क्या हो गया, 1 सेकंड इसको, हाँ ठीक है। शांति बोलती है, शांति क्या बोलती है, व्हाट इज इट, यहाँ क्या है। भोला बोलता है हैव पेशेंस। क्या बोलता है, हैव पेशेंस डियर। हैव पेशेंस का मतलब होता है धैर्य रखो। ठीक है, शांति रखो। भोला क्या बोलता है, धैर्य रखो। आई सोल्ड द हॉर्स, सोल्ड में से बेच दिया, हॉर्स यानी कि घोड़े को, हॉर्ड बेच दिया, फॉर ए डंकी यानी कि जब भोला रहता है अब अपनी वाइफ को पूरी कहानी सुनाने लगता है। ठीक है, यानी वो बोलता है कि मैं जो घोड़ा था मेरे पास में था उसको एक गधे के बदले में बेच दिया। ठीक है, अब शांति बोलती है, शांति क्या बोलती है, ओ गॉड ये तो बहुत अच्छी बात है, वी शैल यूज इट इन आवर फील्ड। यूज मीन्स उपयोग करना, फील्ड मीन्स क्या होता है, अपने खेत में, यानी कि हम इसको अपने खेत में उपयोग कर लेंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस का उपयोग किया गया है। ठीक है, बट है ना, भोला क्या बोलता है, बट या लेकिन बात ये है ना, किंतु आई एक्सचेंज, एक्सचेंज में तो बदल दिया, द डंकी यानी कि डंकी को, यानी घोड़े, जो गधा आया था उसके पास में घोड़े के बदले में लिया था उसको मैंने बदल दिया, फॉर ए सीप यानी कि एक भेड़ के बदले में मैंने उसको बदल दिया। ठीक है, अब शांति बोलती है, शांति क्या बोलती है, शांति बोलती है दैट्स इवन बेटर। यहाँ तो और भी अच्छी बात है, दैट्स इवन बेटर का मतलब होता है और भी अच्छी बात होना, है ना। वी शैल हैव प्लेंटी ऑफ वूल, प्लेंटी ऑफ वूल, प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, वूल का मतलब होता है, वूल का मतलब होता है जो भेड़ में से निकलता है ना वो ऊन, ऊन होता है। ठीक है, तो हमारे पास में बहुत ज़्यादा ऊन होगा, हैव मीन्स होना। ठीक है, अब कौन बोलता है, भोला बोलता है। भोला क्या बोलता है, बट देन लेकिन किंतु, इसके बाद में क्या होता है, आई सोल्ड इट लेकिन इसको मैंने फिर बेच दिया, फॉर ए हैन यानी कि मैंने इसको क्या करा, एक हैन के बदले फिर बेच दिया। ठीक है, तो शांति बोलती है, शांति बोलती है हाउ वाइस यू आर। ठीक है, हाउ वाइस यू आर यानी कि आप कितने ज़्यादा बुद्धिमान हैं। ए हैन इज चीपर, ये जो हैन जो होती है वो चीपर होती है, चीपर मीन्स सस्ती होती है। टू फीड, फीड मीन्स होता है खिलाना, देन ए सीप, सीप मीन्स होता है भेड़ की तुलना में, है ना। तो वहाँ क्या बोलती है कि जो एक हैन जो होती है उसको एक भेड़ के खिलाने की तुलना में कम खर्चा आता है, यानी कि और भी ज़्यादा सस्ती होती है। ठीक है, आगे भोला बोलता है बट डियर लेकिन बात ये है ना, बात ये है, कौन बोलता है, भोला बोलता है आई एक्सचेंज्ड द हैन, है ना, मैंने जो हैन थी उसको भी बदल दिया, फॉर ए बास्केट ऑफ मैंगोज यानी कि एक मैंगो से भरी हुई बाल्टी में के बदले हुए मैंने उसको फिर बदल दिया। यानी कि मैंने क्या करा, जो हैन थी एक को किसके बदले ले लिया, एक मैंगो से भरी हुई बाल्टी को ले लिया। ठीक है, शांति बोलती है, अब शांति की टर्न आती है, शांति की टर्न आती है दैट्स द बेस्ट बार्गेन, है ना। बार्गेन मीन्स क्या होता है, मोल भाव करना। ठीक है, तो यानी कि सबसे, ये तो बहुत अच्छा मोल भाव किया आपने, दैट्स द बेस्ट बार्गेन यानी कि सबसे अच्छा बार्गेनिंग किया आपने। ठीक है, यू हैव एवर यानी कि आपने अभी तक की हुई है, मेड यानी की हुई, इन योर लाइफ यानी कि आपकी लाइफ में जितनी भी आपने बार्गेनिंग की है, मोल भाव किया है, बाजार में किया है, उसमें सबसे अच्छी बार्गेनिंग तो यही हुई है। ठीक है, आई हैव बीन लॉन्गिंग, यहाँ पर एक वर्ड आया है लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब होता है चाहना, और ये जो टेंस यूज़ किया गया है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ किया गया है। ठीक है, मैंगो चटनी यानी कि मैं काफ़ी टाइम से, है ना, फॉर मैंगो चटनी, मैंगो चटनी के लिए काफ़ी टाइम से, है ना, मेरे को इच्छा हो रही थी। ठीक है, डिजायर होना, लॉन्गिंग मतलब डिजायर होना, फॉर मोर देन ए फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है, आप ये समझ सकते हो, फोर्टनाइट का मतलब यानी कि 2 हफ्ते से अधिक का जो टाइम होता है, 15 दिनों से जो टाइम होता है उसको अपन फोर्टनाइट बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो बोलती है कि मैं जो मैंगो चटनी रहती है उसका इंतजार तो काफ़ी 15 दिनों से इंतजार कर रही थी, इतना टाइम बीत चुका है। ठीक है, इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब भोला बोलता है, भोला बोलता है हियर इज द बास्केट फुल ऑफ मैंगोज, यानी कि बास्केट फुल ऑफ मैंगोज का मतलब होता है ये बास्केट फुल मैंगोज ये रहे। ठीक है, नाउ यानी कि अब टेक दिस, अब इनको ले लो, एंड मेक 2 टाइप्स ऑफ चटनी, मेक मीन्स बनाना, 2 टाइप्स ऑफ मीन्स होता है 2 तरह की चटनी, चटनी है ना, 2 तरह की चटनी बनाओ। ठीक है, फर्स्ट स्वीट फॉर अस, फर्स्ट स्वीट यानी कि फर्स्ट मीठी चटनी हमारे लिए, एंड सोर चटनी यानी कि सोर मीन्स होता है खट्टी चटनी। ठीक है, फॉर माई क्लेवर फ्रेंड्स, और जो खट्टी वाली चटनी है वो मेरे किसके, क्लेवर मीन्स क्या होता है, क्लेवर मीन्स चालाक, है ना, मेरे जो चालाक फ्रेंड है इनके लिए बनाओ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। शांति वेंट इन टू द हाउस, जो शांति रहती है वह घर के अंदर चली जाती है, विद द मैंगोस यानी कि मैंगो साथ में। द 2 ठग्स हियर्ड देयर कन्वर्सेशन, हियर का मतलब क्या होता है, सुनना,
है ना, HER, इसी सेकंड फॉर्म क्या होती है, डी लगा दो तो इसमें हेड बन जाता है। कन्वर्सेशन मीन्स क्या होता है, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत। जो दो टू ठग थे वो कन्वर्सेशन को सुन रहे थे, ठीक है। विद ग्रेट सरप्राइज, विद ग्रेट सरप्राइज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अचरज से, ठीक है, आश्चर्य से। उनकी जो कन्वर्सेशन हो रही थी वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य से सुन रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं द फर्स्ट थर्ड। फर्स्ट क्या बोलता है, भोला यू हैव वॉन द बेट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया गया है और वो बोलता है भोला आप शर्तों को जीत चुके हो। हियर इज द अमाउंट, यहाँ आपकी रकम रही, ठीक है, वो अपनी रकम को दे देता है। भोला बोलता है, भोला क्या बोलता है, भोला बोलता है थैंक यू सर, श्रीमान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सो काइंड ऑफ यू, यानी कि आप बहुत ज़्यादा आपने दया मेरे प्रति दया दिखाई है, ठीक है। आगे देखते हैं द सेकंड ठग। अब सेकंड ठग बोलता है वन मोर थिंग। वन मोर थिंग का मतलब होता है एक बात और, सर, है ना, श्रीमान जी वुड यू प्लीज़ टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे कृपया, विल प्लीज़ मीन से कृपया करके, हाउ यू विल स्पेंड, स्पेंड मीन से खर्च करना, दिस मनी, यानी कि आप किस प्रकार से इन पैसे को खर्च करोगे, इस कृपया करके एक बात और आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो भोला बोलता है, भोला क्या बोलता है, आई सेल बाय अनदर हॉर्स, यानी कि अब मैं फिर से एक अन्य घोड़े को खरीदूंगा, यानी कि उनको जो 1000 रुपये उसने शर्त में जीते थे उससे वहाँ एक और अन्य घोड़े को खरीदेगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो जिसका आपने अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको एक एक बात क्रिस्टल क्लियर हुई होगी और वोकेबलरी भी आपको इसमें काफ़ी सीखने को मिली होगी। फिर भी यदि आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, इसमें और इम्प्रूव किया जा सकता है, ताकि हमारे कंटेंट में हम और भी जान डाल सकें, इफ़र्ट कर सकें। फिलहाल आप इसकी PDF आप किस तरीके से प्राप्त करना है इसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन हैव ए नाइस डे।